उमर बिन अब्दुल अजीज के खलीफा राशिद होने में कोई इख्तलाफ नहीं है। क्यों इख्तलाफ नहीं है? इसलिए कि अगर खलीफा से किसी को खिलाफत मिले तो वो खलीफा बने, तो इनको तो किसी खलीफा राशिद ने खलीफा नहीं बनाया था। जिनसे इख्तियार मुंतकिल हुआ था उनका जिक्र तो काबिल जिक्र ही नहीं है। वो क्यों खलीफा थे? उन्होंने कहा सबसे पहले मैं देखूंगा मुआशरे में बेइंसाफी क्या क्या हुई है। उनका खातून जन्नत को बागे फिदक से मारूफ किया गया है। हाँ, मैं वो वापस करूंगा। काले तजदीद पहला मुजद्दिद इस्लाम में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज शुमार होते हैं। काले तजदीद क्या है? कल नबी पाक की औलाद तड़पती रह जाए, क्या खिलाफत और क्या वलायत है, क्या मुसलमानियत है। उनको विरसे में मिला हुआ बाप था। मैं ज्यादा ऊंचा बोलने की दिक्कत भी महसूस करता हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि वो बागे फिदक वो था कि जो हजरत सैयदा खातून जन्नत को नहीं दिया गया था। इस पर इंतहाई आज़ूदगी हुई थी। हजूर के ज़माने में तक़सीम मीरास है वो हज़रत हैदर करार का काम था। हज़रत हैदर करार से ज़्यादा इल्म रखने वाला सहाबा में तो कोई मौजूद नहीं था। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो ये किस तरह मुमकिन हज़रत अली साथ लेके गए हों और हज़रत अली को शेर खुदा को कानूनी विरासत न पता हो? हो ही नहीं सकता। सैयदा खातून जन्नत जाके क्लेम करे तो उसके असबाब कुछ हों, उसमें कोई बिल वास्ता या बिला वास्ता ऐसी बात नहीं करना चाहूँगा जिससे किसी सहाबी पर तनकीद मकसूद हो। माशाअल्लाह। लेकिन वो उनके पास रहा कि वो नेशनलाइज किया गया उसको कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है। नबी जो है विरासत पाता भी नहीं, विरासत देता भी नहीं। ये किस तरह मुमकिन है कि उनके इल्म में हो, ज़री बुर्दा के इल्म में न हो? उमूल बलवा का मसला है। उमूल बलवा में खबरें वायद काबिल कबूल ही नहीं है जी। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जनाब हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर साहब का बयान आप समाअत कर रहे थे, जिसमें आपने ये कहा कि उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके खिलाफत के दौर में, आपके ज़माने में आपने बहुत ही अच्छा काम ये किया कि बागे फिदक जो कि अहले बैत का हक छीना गया था वो आपने वापस किया है। मैं मुअद्दबना गुजारिश करूंगा जनाब हज़रत अल्लामा पी अब्दुल कादिर साहब की बरगाह में कि जनाब अल्लामा अब्दुल कादिर साहब, आप जो है जो आपने ये बात पेश की है इसकी कोई दलील अहले सुन्नत वल जमात की किसी कुतुब से भी आप दिखा दें। मैं ये कहता हूं कि तारीख इस्लाम में अहले सुन्नत की किसी भी मुस्तनद किताब के अंदर ब्लाटो किसी, मैं एक वाज़िया बिल्कुल खुली बात कर रहा हूं, हमारे उलमा हैं, हमारे सरों के ताज हैं, लेकिन शायद उनसे कता कलामी हो गई है या कोई गलती खता हो गई है उनसे कि उस तरफ उनका तवज्जो नहीं थी, अदम तवज्जो की वजह से शायद आप भूल गए हैं शायद, या आपने ये बात करते हुए कहीं कोई हवाला चेक नहीं किया, कहीं से सुन के कर दी। किसी मुस्तनद किताब के अंदर, अहले सुन्नत की किताब के अंदर ये बात मौजूद ही नहीं है कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने सारा बागे फिदक जो कि अहले बैत का हक छीना गया था वापस किया है। हाँ, इसके उलट बहुत सारी रवायात मौजूद है मिशकात शरीफ के अंदर भी, और ये सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ही मौजूद है और बुखारी में मौजूद है। इसके अलावा मिशकात शरीफ के अंदर मैं आपको हवालात दे देता हूं, वक्त कम लगेगा और वीडियो तक तवील ना हो। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में बाग फिदक पूरा जो है वो आले बैत को वापस नहीं किया गया। ये इस तरह की कोई भी सही दलील आले सुन्नत की किसी अथेंटिक किताब के अंदर मौजूद नहीं है। अहले सुन्नत की मोतबर किताब जो है, जो कि आप पढ़ते हैं अपनी मशहूर मदारिस के अंदर पढ़ाई जाती है, मिशकात शरीफ, उसके अंदर भी ये बात मौजूद है। और मसनद अबी जाला के अंदर, मसनद अबी दाऊद के अंदर और दीगर जो है ना
मसनद बज़ार के अंदर ये रिवायत मौजूद है, आपके सामने पेश करता हूँ। मिशकात शरीफ की पहली जिल्द है, जो है कुतुब खाना कदीमी से छाया हुई, और 356 नंबर इसका सफा नंबर है। अक्सर यही पढ़ाई जाती है मदारस के अंदर। तो जो रवायात पेश की जाती हैं कि हजरत अम्मा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अब्बा जान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाग़ फिदक मांगा कि अब्बा जान मुझे हिब्बा कर दीजिए, मुझे बाग़ फिदक दे दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया जब अम्मा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपने बाग़ फिदक हजूर से मांगा अपने अब्बा जान से, तो हजूर ने इनकार कर दिया। फिर उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक़ के दौर के अंदर फिर जब जो है ना आपने मांगा, तो आप फिर जो है ना मिसलो मा अमला, अबू बकर सिद्दीक़ ने भी वही अमल किया जो पहले हजूर ने किया था। फिर उमर फारूक के दौर में भी उमर फारूक ने बाग़ फिदक का वही फैसला किया जो हजूर ने और अबू बकर ने किया। और फिर उस्मान गनी भी मिस्ल मा अमला, जो भी मिस्ल मा अमला जो भी अमल पहले हो चुका था उस्मान गनी ने भी वही किया। और उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में भी जब ये बात की गई तो आपने भी कहा कि मैं हक ही नहीं रखता कि मैं वो फैसला करूं जो हजूर ने नहीं किया, अबू बकर सिद्दीक़ ने नहीं किया, उमर फारूक ने नहीं किया, और उस्मान गनी ने नहीं किया, हज़रत अली ने नहीं किया, मैं क्यों करूं वो अमल। लिहाजा खुलफाए राशिदीन का जो फैसला था, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो है जो आले बैत का कुछ हिस्सा बनता था उसमें से जब मरवान बिन हकम से वो बाग दोबारा अपने कब्जे में लिया अब उमर बिन अब्दुल अजीज ने, तो उसमें से कुछ हिस्सा अता फरमाया आले बैत को। ये आले सुन्नत की किताब के अंदर मौजूद है। पूरा बाग उनसे छीना गया था और फिर उन्होंने लौटाया, ये बात कहीं मौजूद नहीं है, किसी भी आले सुन्नत की किताब के अंदर मौजूद नहीं। और अबू दाऊद में ये हदीस भी मौजूद है। इस हदीस को मिशकात साहिब मिशकात ने इमाम बरियुद्दीन तबरेज़ी ने सुनन अबू दाऊद से लिया है। इमाम अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया है। आप इसकी असल रिवायत मिशकात शरीफ की तो आपको सुनन नहीं मिलेगी, आप उसके अंदर देख सकते हैं। लिहाजा ये अबू दाऊद की रिवायत जो मिशकात शरीफ की मैंने 356 से पढ़ी है, इसके अंदर सब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर उमर बिन अब्दुल अजीज तक सिर्फ जब भी इस बाग़ फिदक का फैसला हुआ तो वही फैसला किया जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात के अंदर किया था। आगे चले तो बाग़ फिदक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हिब्बा कर दिया था। यह रवायत जो है पेश की जाती है, अहले सुन्नत की किताबों से दिखाई जाती है, और कहा जाता है कि अहले तशय्युअ ये एतराज करते हैं, मुअतरिज़ होते हैं कि अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है कि अम्मा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाग़ फिदक हिब्बा कर दिया था। इसकी हकीकत क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे सही मुस्लिम शरीफ और बुखारी के अंदर भी रिवायत मौजूद है कि सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद, सही बुखारी की जिल्द नंबर 1/336 में भी मौजूद है कि सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में सैयद फातिमा तो ज़हरा ने मुतालबा किया। अब मुतालबा करने की शान और तरीक़तकार देखिए आप। बाद रवायात में यह कहा गया कि अम्मा फातिमा खुद गई अबू बकर सिद्दीक़ के बरगाह में, हालांकि वो रवायात मन घड़त और मौजू है। आप बेशक अहले तशय्युअ के उलमा ने और तशय्युअ की अस्मा और रजाल में देखिए आप उनकी कुतब के हवाले से, आप उसमें हम इंशाअल्लाह ताला तवील गुफ्तगू करेंगे वक्त के साथ। लेकिन चूंकि आज मेरा मौजू वो नहीं है, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि अम्मा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान ये है, आप कभी भी अपने घर से बैर बेपर्दा और इस तरीके से नहीं निकली जिस तरह के अहले तशय्युअ पेश करते हैं। लिहाजा जो रवायत मौजूद है अहले सुन्नत की जो है ऑथेंटिक कुतुब में वही पेश करूंगा कि अम्मा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कैसे मुतालबा किया बाग़ फिदक का, उस पर हम बात करेंगे। तो बुखारी शरीफ की पहले जिल्द 336 पर यह रिवायत मौजूद है। दीगर जगह पे भी बुखारी में यह रिवायत अपने अपने तुरुक से आई है। तो यह रिवायत है कि अबू बकर सिद्दीक़ की बरगाह में अना फातिमा अरसला इलैया अबी बकर
कि अब फातिमा खुद नहीं गई बल्कि अरसला अलैया अबू बकर की तरफ एक किसी को भेजा। अब फातिमा ने किसी को भेजा अबू बकर की बरगाह में। तो अबू बकर में से कहा गया कि बाग फिदक के बारे में जो है फातिमा सलाम अलैहा कह रही हैं कि वो आप हमें दे दें, तो विरासत में दे दें, हमारी विरासत। हक नहीं मांगा बल्कि विरासत की बात की। वैसी जैसे हजूर की बरगाह में फरमाया था कि ऐ हजूर या रसूलुल्लाह अब्बा जान हमें ये बाग फिदक विरासत में दे दें, तो यही विरासत के मुतालिक यहां पर भी कहा गया। तो अबू बकर ने कहा कि मैं वैसे ही फैसला करूंगा इस मामले में जैसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। अबू बकर ने क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया मैं ये दूंगा, फरमाया मैं इस पर वही फैसला करूंगा जो अल्लाह के रसूल ने किया है। तो वहां हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। अब ये रिवायत के आखिरी अल्फाज सुने, इसी रिवायत के आखिरी अल्फाज सुने कि अम्मा फातिमा ने बाग फिदक मांगा था। इसी रिवायत के बुखारी के अंदर आखिरी अल्फाज सुने, फतशहद अली ने वही गवाही दी। आपने फरमाया मैं गवाही देता हूं कि अबू बकर आपने ठीक फरमाया, आपने जो फैसला किया है वो क्या किया? ठीक किया। हज़रत अली ने गवाही दी और यही वजह है कि हज़रत अली की दौरे खिलाफत में ये बाग फिदक हज़रत अली ने खुद नहीं दिया, ना ही आले बैत मुता फरमाया। हज़रत अली ने वही फैसला किया जो अबू बकर उमर ने किया और उस्मान ने किया था। तो लिहाजा अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि मैं इस बाग फिदक का वही फैसला करूंगा जो हुजूर ने किया था। हज़रत हुजूर ने ये विरासत में आपको नहीं दिया, आले बैत को नहीं दिया था, हुजूर देकर नहीं गए, गोया हमें यह हक हासिल नहीं है, हम हुजूर की इत्तबा करेंगे। और हुजूर हज़रत अली ने फरमाया कि मैं गवाही देता हूं कि ये ठीक फैसला किया है। और इसी तरह बुखारी की जिल्द नंबर 575 पर भी यही रवायत थोड़ी सी और तुर्क से मौजूद है, मैं आपको वो पेश कर देता हूं। हज़रत अली और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला मौजूद थे, मजलिस लगी थी। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम विरासत में कुछ नहीं छोड़ते। हज़रत उमर फारूक ने खिताब फरमाया कि मैं अल्लाह की तुम्हें कसम देता हूं। उस मजलिस में हज़रत अली भी मौजूद है और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मौजूद है। उमर फारूक ने फरमाया मैं तुम्हें कसम देता हूं, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि हम अंबिया अपनी विरासत में कुछ नहीं छोड़ते, जो कुछ होता है वो सदका और खैरात होती है। यानी अंबिया की जो भी बाकी जो कुछ भी माल होता है वो सदका होता है, वो विरासत नहीं होती। और फिर उमर फारूक ने उसी मजलिस में यही बात दोबारा दोहराई, अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ इशारा करके, वह इशारा इलैया अली वल अब्बास, अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ इशारा किया और हज़रत अली की तरफ इशारा करके यही बात दोहराई। तो आगे से हज़रत अली ने फरमाया क़ाला नअम, फरमाया जी हां, आए उमर फारूक आपने जो फरमाया दुरुस्त फरमाया। अंबिया अपनी विरासत में कुछ नहीं छोड़ते सिवाय जो कुछ होता है वो सदका होती है, सदका होता है। गोया बाग फिदक जो था वो आले बैत की विरासत में नहीं था, बल्कि वो क्या था? अंबिया की जो कुछ विरासत होती है वो क्या होती है? सदका और खैरात होती है। अब अगली बात, जो रवायात मौजूद है कि जिन पर आले सुन्नत पर एतराज होता है कि अम्मा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को बाग फिदक हिबा कर दिया था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन रवायात पर भी हम एक नजर डालेंगे। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने दुर्र मंसूर के अंदर ये तशी ज़ाकिरीन बड़े शोर और जोर से अपने मिंबरों पर ये खिताब करते हैं कि अहले सुन्नत की दुर्र मंसूर में इमाम सयूती ने ये रवायात को लिखा है। इमाम सयूती गुजरे 911 हिजरी में, हुजूर के जमाने से 900 साल बाद गुजरे। तो 900 साल के दरमियान वाली जो असनाद है, सनद है, वो तो भी देखनी पड़ेगी ना भाई। तो दुर्र मंसूर के अंदर इमाम सयूती ने इस रवायत को लिखा और इमाम सयूती ने साथ में हवाला भी नकल किया कि इमाम सयूती ने ये कहां से नकल किया है। तो उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उलूम हदीस और फन रिजाल को सामने रखकर अहले तशय्युह की किताब में, अहले तशय्युह की किताब में देखेंगे कि इसकी इन रवायात की हैसियत क्या है। तो इमाम सयूती ने दुर्र मंसूर की जिल्द नंबर 5 238 पर इसको लिखा है
कि आप फरमाते हैं हमने मसनद बज़ार के अंदर इस रवायत, ये रवायत मौजूद है, मुख्तलिफ कुतुब हदीस के अंदर भी ये मौजूद है, लेकिन मैं मसनद बज़ार पढ़ूंगा और मसनद अबी जाला पढ़ूंगा जिसमें ये रवायात मौजूद है। ये दुर मंसूर के अंदर जिल्द नंबर 5 सवा 230 पर रवायत मौजूद कि जब ये आयत नाजिल हुई, वाती ज़िल कुर्बा हक्का, सूरत असरा की आयत नंबर 26 ये नाजिल हुई, तो इस आयत के नज़ूल पर हुजूर ने बाग़ फिदक अम्मा फातिमा को हबा कर दिया था। अम्मा फातिमा को बाग़ फिदक दे दिया था हुजूर ने जब ये आयत सूरत असरा की आयत नंबर 26 नाजिल हुई। अब ये एतराज होता है और ये रवायत पेश की जाती है। अब अहले तशरीह की अस्मा और रिजाल की कुतुब से ही देखेंगे कि इसकी हैसियत क्या। ये मेरे सामने है मसनद बज़ार, इसके अंदर रवायत मौजूद है, और मसनद अबी जाला की सफ़ा 256 पर हदीस है 1076, मसनद अबी जाला, इसके अंदर ये रवायत मौजूद है। और मसनद अबी जाला में तो ये रवायात मुअद्दद बार कई जगह पर आई हैं। इस रवायत को इमाम अबी जाला ने बार बार लाए हैं और एक ही सनद के साथ। अब सनद देखिए आप, अन अतिया अन अबी सईद काला, आगे सारी वो रिवायत है, तो अन अतिया अन अबी सईद, इस सनद में जो एक रावी है अतिया, अब अतिया कूफी अन अबी सईद से रिवायत करते हैं। अब अबी सईद ये कुनियत है किसकी, इस पर हम बात करते हैं। अब ये अहले तशय्युह की किताब है मेरे पास, अहले तशय्युह की मोतबर किताब, अहले तशय्युह की ये मोतबर किताब है, इसके अंदर ये अहले तशय्युह की मोतबर किताब मेरे पास तलकीउल मकाल फी इल्म रजाल, तलकीउल मकाल फी इल्म रजाल के सफ़ा 29 और जिल्द नंबर 2 में जनाब अहले तशय्युह के बहुत बड़े जो है ना वो ये अस्मा और रजाल लिखने वाले बहुत बड़े अलामा, वो कहते हैं कि मौजूद है इसमें तलकीउल मकाल फी इल्म रजाल, अस्मा और रजाल पे लिखी जाने किताब और अहले तशय्युह के बहुत बड़ी मोतबर, कहते हैं कि ये अतिया कूफी शिया राफ़ज़ी था। कौन था ये? शिया राफ़ज़ी था, और जो कि अपने उस्ताद मोहम्मद बिन सालिम कल्बी से रिवायत करता है। किससे रिवायत करता है? मोहम्मद बिन सालिम इसका उस्ताद है, उससे रिवायत करता है जिसकी कुनियत है अबू सईद। किससे रिवायत करता है? ये मोहम्मद बिन सालिम, अगर आप इमाम हजर को पढ़े तो इसको भी सिक्का रावी नहीं कहा गया, ये भी इसको गज़ाब रावी, और बाज़ मुहद्दिसीन ने कहा कि ये मजहूल है, ये वो सालिम है जो इमाम बुखारी जिसने किया है, ये वो सालिम है या नहीं है, तो उस पर इख्तलाफ है। और कहा कि ये मोहम्मद बिन सालिम कल्बी जो है ये अतिया कूफी का उस्ताद था, और अतिया कूफी खुद शिया राफ़ज़ी था। और यही मकाल तलकीउल मकाल के अंदर मौजूद है कि इसकी कुनियत थी अबू सईद, और ये जो अतिया था ये लोगों को धोखा दिया करता था इस बात से कि जो उसके उस्ताद की कुनियत अबू सईद है ना, इसको अबू सईद खुदरी बताता था। वो यानी वो लोगों को कहता था कि मैंने अबू सईद से रिवायत किया है, और लोग ये धोखा खाते थे कि अबू सईद खुदरी है ये, हालांकि ये अपने उस्ताद मोहम्मद बिन सालिम का नाम नहीं लेता था। क्या वजह है कि नाम नहीं लिया? इसलिए कि मोहम्मद बिन सालिम का नाम लेता तो वाज़ेह हो जाता कि ये उसका उस्ताद है, तो उसने मोहम्मद बिन सालिम की जो कुनियत है अबू सईद, उससे रिवायत किया। अपनी सनद में वो कहता है कि मैंने रिवायत किया अबू सईद से, तो लोग धोखा खाते और लोगों को धोखा देता था कि मैंने अबू सईद खुदरी से रिवायत किया है, हालांकि अबू सईद खुदरी से इसकी कोई रिवायत भी जो है मौजूद नहीं है। लिहाजा ये अब अतिया कूफी जो अबू सईद खुदरी से रिवायत मंसूब करता है ये झूठ है, और अबू सईद खुदरी से ये रिवायत को मंसूब करना ये इसका कज़ाब है, किज़ब है। लिहाजा इसकी कोई भी रिवायत अबू सईद खुदरी से रिवायत साबित नहीं है। लिहाजा इसकी अहले तशय्युह की किताब से तलकीउल मकाल की इल्म रजाल से वाज़ेह हो गया कि ये बहुत बड़ा झूठा
कूफी था, शिया था, जो रिवायतें घड़ा करता था, और उसने अपने उस्ताद मोहम्मद बिन सालिम से ये रिवायत घड़ी है, जिसको अलतशी उठाकर बड़े बड़े स्टेजों पर पेश करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हिबा कर दिया था बाग़ फिदक, हालांकि इसकी कोई भी तसरीह मौजूद नहीं है। इसी तरह जो है मुख्तलिफ कुतब के अंदर ये बात मौजूद है। उम्दतुल कारी शरह बुखारी, इमाम बदरुद्दीन आइनी ने अपनी किताब उम्दतुल कारी के अंदर जो शरह बुखारी है उसकी जिल्द 15 सफ़ा 28 पर इसी पर बहस की। उम्दतुल कारी में ये बहस करते हुए इमाम बदरुद्दीन आइनी कहते हैं जिल्द 15 में सफ़ा 28 पर कहते हैं कि बाग़ फिदक हिबा करना हुजूर का ये तमाम रवायत बेअसल है। हाजा ले असल लहू, हाजा ला असल लहू, इसकी कोई असल नहीं है और ये रवायत किसी सूरत भी साबित नहीं है। ऐसा अमर कि जो साबित हो ही नहीं सकता। कहा कि हाजा ला असल लहू, ये रवायत वो है जिनका कोई असल नहीं है और ये कहीं भी साबित नहीं और किसी सूरत भी ये अमर साबित हो ही नहीं सकता। सही सनद के साथ कोई भी रवायत साबित नहीं है कि हुजूर ने बाग़ फिदक को हिबा किया हो। और बाग़ फिदक और अलतशी अपनी किताब के अंदर अलतशियों ने, बल्कि आप नेजुल बलागा उठाएं, ये शरह नेजुल बलागा है और शरह नेजुल बलागा में ये बात मौजूद है। शरह नेजुल बलागा में इब्ने अबी हदीद जिल्द नंबर 26 है और सफ़ा नंबर 220 है। इमाम अबू ज़ैर से रवायत है कि मैं फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम मैं ही वो फैसला करता हूं जो अबू बकर ने किया था। मैं वो फैसला करता हूं जो अबू बकर ने किया था कि जो बाग़ फिदक के बारे में जो फैसला अबू बकर उमर ने किया है, अल्लाह की कसम है कि मैं होता तो मैं भी वही फैसला करता। ये किसने कहा है? इमाम अबू ज़ैद ने कहा है। नेजुल बलागा शियों की मोतबर किताब, उसकी शरह इमाम इब्ने हदीद की और जिल्द नंबर 26 है और सफ़ा 220 पर मौजूद है। और इससे आगे आप जाएं तो हज़रत इमाम बाकी रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, इमाम बाकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, क्या आप देखते हैं कि आपसे कहा गया, क्या आप देखते हैं कि जो आले बैत पर अबू बकर उमर ने आपके हक पर जुल्म किया है? फरमाया नहीं, ला नहीं, बल्लज़ी अंज़ल कुरान अला अब्दिही लियकुना लिल आलमीन नज़ीरा। फरमाया कि कसम है उस जात की जिसने अपने बंदे पर कुरान नाजिल किया और जो डर सुनाने वाला है। फरमाया ऐसा नहीं फरमाया कि उमर फारूक और जो है अबू बकर ने हमारे हक पर कोई जो है ना राई बराबर भी जुल्म नहीं किया। ये इमाम बाकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया कि कसम है उस जात की जिसने अपने बंदे खास पर कुरान नाजिल किया और जहानों में उसे डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। फरमाया कसम है कि अबू बकर उमर ने हम आले बैत के हक पर जर्रा बराबर राई बराबर भी कोई जुल्म नहीं किया। इसी के सब आप 252 पे आ जाएं। सवा 252 पे फरमाया, हज़रत अली के दौर में जब दौर खिलाफत में बाग़ फिदक की बात की तो हज़रत अली ने फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे हया आती है कि मैं उसके खिलाफ फैसला करूं जिस पर अबू बकर और उमर गुजर गए हैं। लिहाजा आल सुन्नत का यही मुतफिका फैसला है कि आल सुन्नत हमेशा से वही फैसला करते आए हैं जो है अबू बकर और उमर ने किया, हुजूर ने किया और खुसूसन आल बैत और हज़रत अली ने किया था। लिहाजा इस फैसले पर जनाब हज़रत अल्लामा अब्दुल कादिर साहब ने जो बात कही, यकीनन उनसे वो खता सजद हुई है और ये खता बिल्कुल इस बात में वाज़ह है कि आले बैत के का हक नहीं छीना गया और ना ही उमर बिन अब्दुल अजीज ने वो हक वापस किया है, बल्कि कुछ हिस्सा अता फरमाया था जो कि हमेशा हर दौर में जो है वो देते आए हैं हिस्सा। लिहाजा बाग़ फिदक
ये मसला जो है मैंने आपको आले सुन्नत का जो किताबों में मौजूद है वो पेश किया है। बुखारी मुस्लिम में और दीगर कुतुब हदीस में बहुत कुछ मौजूद है। इस पर इत्तेफाक करूंगा इंशाल्लाह। इस पर मजीद मैं तहकीक कर रहा हूँ। आने करीब एक बड़ी नशिस्त पर मौजूद हम इस पर बात करेंगे। दुआ है कि रब ताला हमें हक जानने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।